यानी कि आपको कुछ नहीं आता है ना तो ये सीखेंगे। भाई रे जब हम लाइव क्लास में पढ़ाते हैं ना, मतलब कि ऑफलाइन में, तो उसमें बोलते हैं कि बता बुआ 2,3 जो ये है ये ग्राफ हमें करने जाएगा, मतलब मान लीजिए ग्राफ है तो ये में कहाँ पर लिखेंगे, तब बताते हैं ना कि ही यहाँ पर होगा, तब बोलता है सर ये कैसे हो गए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखो बाबू आज के इस क्लास में हम क्वाड्रेंट के बारे में सीखेंगे, यानी कि कार्तीय तल के बारे में सीखेंगे, और इसमें बहुत ही बेसिक से सीखेंगे, यानी कि आपको कुछ नहीं आता है ना तो ये सीखेंगे। भाई रे जब हम लाइव क्लास में पढ़ाते हैं ना, मतलब कि ऑफलाइन में, तो उसमें बोलते हैं कि बता बुआ 2,3 जो ये है ये ग्राफ हमें करने जाएगा, मतलब मान लीजिए ग्राफ है तो ये में कहाँ पर लिखेंगे, तब बताते हैं ना कि ही यहाँ पर होगा, तब बोलता है सर ये कैसे हो गए। बताते हैं कि बुआ रे एकरा बोलते हैं कथी, एकरा बोलते हैं भुज, आई में बोलते हैं कोटि, तो बताओ भुज कौन होता है कोटि कौन होता है, उमें बस देखे लगता है। तो हम आज पूरा डाउट क्लियर करेंगे, अब बहुत ही खतरनाक ढंग से पढ़ेंगे कि कोटि क्या होता है, ठीक है, भुज क्या होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, अब शीशा पढ़ेंगे, ठीक है, इसी में आपको क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे, कार्तीय तल यानी कि कार्टेशियन प्लेन, ये अंतर यार कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी मैथ में कोनो अंतर होता है जी, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं, जब वह कार्तीय तल पढ़ेगा, जैसे देखो ग्राफ जहाँ बनाते हैं ना, जैसे प्लेन है, क्या है प्लेन है, ये एगो तल है, ठीक है, क्या है एक तल है, तो यह तल है ना, आई पर जब ग्राफ के लाइन खींचेंगे ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एकरे बोलते हैं कथी कार्तीय तल, यानी कि एगो प्लेन है कार्टेशियन प्लेन। बात समझा। जैसे देखो कभी भी बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं, एगो सीधा ऐसे खींचते हैं आ एगो ऐसे खींचते हैं, ठीक है, ऐसे खींचते हैं। और देखो एकरा जो नीचा जो सुतल वाला के खींचते हैं ना, जैसे देखो ऐसे वाला सुतल वाला, एकरा बोलते हैं, एकरे बोलते हैं एक्स अक्ष, कथी बोलते हैं एक्स अक्ष, आ इंग्लिश में बोलते हैं एक्स एक्सिस, कथी बोलते हैं बुआ एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। आ खारा वाला के बोलते हैं वाई अक्ष, कथी बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। हर चीज की इंग्लिश हिंदी लिखना जरूरी है, हम लिखते हैं हिंदी बोलेंगे दोनों लिखेंगे कोनो एगो, ठीक है। ये कथी हुआ सुतल वाला के एक्स अक्ष, खारा वाला के वाई अक्ष, सुतल वाला के एक्स अक्ष, खारा वाला के वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। आ एकरा ये बात समझ में आ गया। आ ई दोनों जहां पर मिलता है ना बुआ रे, जहां पर एक्स वाई दोनों मिलता है, एकरा बोलते हैं मूल बिंदु, कथी बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, कथी बोलते हैं ओरिजिन, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। बात समझ रहा है, यानी कि और इसी को दूसर नाम से बुलाते हैं, तो उनमें बोलते हैं एक्स अक्ष को बोलते हैं, एकरे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है, क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, कथी बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। आ एकरे बोलते हैं, एक और भाषा में अगर बोले तो एकरे बोलते हैं कोटि, कथी बोलते हैं कोटि, यानी कि एक्स अक्ष बोल सकते हो, कोटि बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर बोल सकते हो, ठीक है। आ एक्स अक्ष के बोलते हैं क्षैतिज रेखा, कथी बोलते हैं क्षैतिज रेखा, एकरा बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है। एक बार में बोलते हैं कि एकरे बोलते हैं कथी, एकरा बोलते हैं हुआ कोटि, तो एगो बुआर एगो होता है कोटि, एगो होता है भुज, और बच गया वो कथी हो गया भुज, एकरे बोलते हैं भुज। यानी कि एक्स अक्ष को बोलते हैं, एक्स अक्ष को बोलते हैं, एक्स अक्ष बोल सकता है, एक्स एक्सिस बोल सकता है, क्षैतिज रेखा बोल सकता है, या भुज बोल सकता है। बात समझ में आ रहा है। आ इन्ने होता है एक्स अक्ष न, तो एक अपोजिट, यानी कि इन्ने होता है एक्स पर डैश अक्ष, ठीक है, एक्स पर डैश अक्ष। आ वाई अक्ष है ना, तो नीचा वाला होता है वाई पर डैश अक्ष। बात समझा। आ एगो पूरा न हो गया ऊर्ध्वाधर, आ एकरा ओ से डिनोट करते हैं, एकरा कथी से डिनोट करते हैं
ओ एगो नाम दे दिए, तुम्हारा मन है तो ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर सब ओए लिखता है तो हम ओए लिख दिए, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है। तो ये दूगो चीज़ क्लियर हुआ। देखो ऊर्ध्वाधर चाहे कोठी बोलो, चाहे क्षैतिज रेखा, चाहे भुज बोलो, याद कर ला, याद रखना कभी भी ये कैसे है चला, ये ऐसे है, अपना इस सीना को मान लो कथी एक मूल बिंदु है, तो ऐसे तो हमेशा हाथ को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं ना। तो देखो 180 तरीका से ना, तो ये हो जाता है भुज, याद रखना भुजा से भुज बोलते हैं, ठीक है। देखो जब नंबर लाइन पढ़ा होगा संख्या रेखा पहला चैप्टर में, तो वहाँ एगो बात बताए थे कि एहो में साइड होता है, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक ना, दायां भाग और बायां भाग। तो ई में लिखे के लिए की करते हैं, हालांकि हमारा दायां हाथ को न ई है, लेकिन जब किसी भी प्लेन पर लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, तो हमारा दाहिना साइड करने गया, हमारा दाहिना साइड इनने गया, यानी कि इधर हो जाएगा राइट साइड, क्या हो जाएगा चला, ये हो जाएगा राइट साइड दायां भाग, इनने हो जाएगा कौन, लेफ्ट साइड, यानी कि बायां भाग। बात समझ में आया। तो देखो यानी कि जब इसका नंबर डिनोट करेंगे ना, नाम, ठीक ना, नाम जब डिनोट करेंगे तो एकरा कैसे करेंगे, तो ओ से जितना दाहिना तरफ चलेंगे चला, तो क्या बताए थे, दाहिना तरफ पॉजिटिव होता है, क्या होता है, दाहिना तरफ पॉजिटिव, बायां तरफ निगेटिव, यानी पॉजिटिव बोले तो धनात्मक, निगेटिव बोले तो ऋणात्मक, ठीक है। तो देखो नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, थोड़ा दूरी पे ले लेते हैं क्या, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 और आगे होते होगा, एरो दे दिया। एरो का मतलब होता है कहीं खत्म नहीं होगा, जितना आगे तक ले जा सकता है। पीछे भी आएंगे तो हम क्या बताएं, लेफ्ट वाला में निगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्या होगा, तो कौन कौन हो जाएगा, -1, -2, -3, -4 और -5। बात समझ में आया। यानी कि दाहिना तरफ पॉजिटिव और बायां तरफ निगेटिव। नेक्स्ट समझो, अब एक्स एक्सिस तो हो गया, वाई एक्सिस में क्या होगा, यानी कि जितना ऊपर चलेंगे सब रहेगा पॉजिटिव, कथी रहेगा, सब के सब पॉजिटिव, और नीचा चलेंगे तो सब के सब निगेटिव, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5। तो याद रखना, यानी कि दाहिना तरफ पॉजिटिव धनात्मक, बायां तरफ निगेटिव यानी कि ऋणात्मक, ऊपर चले तो धनात्मक और नीचा चले तो कथी होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बात समझ में आ गया। एगो चीज अभी गौर करोगे तो देखो, ये कार्टेशियन प्लेन जो हुआ, कार्तीय तल क्या बोलते हैं, एकरे बोलते हैं कार्तीय तल, कार्तीय तल, कार्तीय तल, यानी कि कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। बात समझ में आ गया, कार्टेशियन प्लेन। ये देखो एक चीज अगर तुम देखोगे तो अब ये तल क्या भाग में बट गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग में बांट गया। क्या भाग में बट गया, 4 भाग में बट गया। तो इसीलिए इसको चारों को कथी कहते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। कथी बोलते हैं, चतुर्थांश। यानी कि ये हो जाएगा चतुर्थांश, ठीक ना, ये हो जाएगा चतुर्थांश, ये हो चतुर्थांश, ये हो, यानी कि इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेंट। कथी हो जाएगा, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक ना, क्वाड्रेंट बोलते हैं, या इसको पाद बोलते हैं। क्या इंग्लिश में बोले तो फेज। बात समझ में आ गया। तो दूगो नाम एकरो बता दिए, चतुर्थांश हिंदी में चाहे पाद, यानी कि क्वाड्रेंट या फेज। बात समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब ये पूरा प्लेन है तो ये क्या भाग में बट गया, 4 भाग में। तो चला रे हर जो है ना, माने सब के सब, ये सब 90 डिग्री पर कटता है, यानी कि समकोण। तो बताओ ये दोनों के बीच कितना डिग्री होगा, यानी कि y ले, o ले और x ले। तो बताओ एंगल YOX कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा, एक समकोण होगा। एहो 90 डिग्री, एहो 90 डिग्री, एहो 90 डिग्री,
एहो 90 डिग्री, तो हम ना 360 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया? यानी कि सब के सब कौन कौन बनाता है? समकोण बनाते हैं। हालांकि यहाँ तनी टेढ़ है, ठीक ना, स्केल से थोड़ी बनाए। अब देखो जब ई समझ में आ जाएगा ना, तो सबके ई भी चतुर्थांश है, एहो पाद है, एहो चतुर्थांश, एहो चतुर्थांश, लेकिन सबके एगो अलग अलग नाम होना चाहिए ना। तो देखो जब भी इसको नाम देते हैं तो कैसे देते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर से पहले एकरा नाम देंगे, तब एकरा नाम देंगे, तब एकरा नाम देंगे, तब एकरा नाम देंगे, और तब एकरा नाम देंगे। बात समझ में आ गया? उल्टा देते हैं, कैसे देंगे? इस तरीके से देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी होता है ना, तो घड़ी कैसे चलता है? घड़ी इस तरीके से चलता है, ठीक ना, ये हुआ क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ कौन सा वाइज है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा की ओर, इस तरीके से लिखेंगे। यानी कि ये कौन सा चतुर्थांश होगा चेला? ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक ना। कौन क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम पाद, ठीक ना, प्रथम पाद, यानी कि क्या हो जाएगा? फर्स्ट पेज या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हो। एकरा क्या बोलेंगे? द्वितीय, द्वितीय पाद, ठीक ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। एकरा बोलेंगे क्या? अब द्वितीय के बाद तृतीय, ठीक ना, तृतीय क्वाड्रेंट मतलब पाद, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब हो जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थ पाद, ठीक ना, चतुर्थ पाद, ठीक ना। एकरा लिखेंगे क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक ना, शॉर्ट में लिख देते हैं। एकरा लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, एकरा लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, एकरा क्या लिखेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। इसे चला बहुत ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। अब समझो इसका एगो नियामक चिन्ह होता है, प्लस प्लस वाला, माइनस माइनस कैसे होगा? इसमें देते हैं ना कि बताओ कहाँ होगा, तो सब कंफ्यूज आइए जाता है कि प्लस करने होगा और माइनस करने होगा। तो इन्हें देखो एगो लिखते हैं, इसमें कै गो पाद हुआ? 4 गो, यानी कि लिखेंगे प्रथम पाद, ठीक ना, द्वितीय पाद, शॉर्टकट में लिख देते हैं क्या? फर्स्ट फेज, ठीक ना, सेकेंड फेज, ठीक ना, थर्ड फेज और फोर्थ फेज, फोर्थ फेज। अब देखो ये तो लिख दिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या लिखेंगे? ये लिख दिए, तो प्रथम पाद में क्या है? प्रथम क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का कौन चेन होगा, तब लिखेंगे वाई का कौन चेन होगा, और तब लिखेंगे एक्स वाई का कौन चेन होगा। तो देखो चला, जब लिखेंगे ना दूगों को कॉमा लगा करके इस तरीके से एक्स वाई, तो याद रखना एक्स वाई या तो ई दोनों रहेगा, तब ना इसको प्लॉट करेंगे, इधर दिखाएंगे, ठीक है, किसी बिंदु को दिखाते हैं यहाँ पर। तो कभी भी लिखा जाएगा नंबर, तो याद रखना पहले एक्स लिखा जाएगा। कथी लिखा जाएगा? पहले एक्स और तब वाई। पहले ABCD पढ़ते तो पहले एक्स आता है तब ना वाई। तो हालांकि ये लॉजिक नहीं लगा देना जब पहले एक्स आता है तब वाई, हम ट्रिक बता रहे हैं का कि पहले एक्स लिखेंगे तब वाई लिखेंगे, ठीक है। यानी कि पहले क्या लिखेंगे? पहले भुज लिखेंगे तब कोटि लिखेंगे, पहले भुज तब कोटि, याद रखना पहले भुज तब कोटि, ठीक ना। यानी कि पहले एक्स तब वाई। तो एगो बात बताओ चला कि इसमें एक्स और वाई दोनों है, क्या है? एक्स और वाई दोनों है। तो पहले प्लॉट केकरा करेंगे? एक्स के करेंगे कि वाई के करेंगे? बोलो। तो पहले एक्स के ना करेंगे। तो बताओ पहला क्वाड्रेंट में प्रथम पाद में एक्स प्लस है कि माइनस वाला है? तो देखो सारा का सारा एक्स प्लस वाला है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हुआ? 1 2
3 4 5 इतने रहेगा, ठीक ना। यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस वाला, तो लिखेंगे एक्स कथी वाला है, प्लस वाला है। वाई क्या है, तो देखो वाइयो सब प्लसे वाला ना है, तो वाई भी हो जाएगा प्लस वाला। तो चला रहेगा, बात बताओ पहले एक्स लिखेंगे कि पहले वाई, तो पहले एक्स। तो बताओ एक्स प्लस है कि माइनस, तो एक्स है प्लस और वाइयो है प्लस, यानी कि दुनू कोथी हो जाएगा, ये दुनू हो जाएगा धनात्मक। कथी हो जाएगा, ये दुनू हो जाएगा धनात्मक। यानी कि प्रथम पाद में दुनू के दुनू प्लस वाला होगा, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, यानी कि प्लस कॉमा प्लस। जब बात करेंगे द्वितीय पाद का, तो देखो इसमें x क्या है, क्योंकि पहले x से ना लिखेंगे, तब पहले x क्या है, पहले x है ऋणात्मक। क्या है, ऋणात्मक। तो सेकेंड फेज में प्रथम को लिखेंगे माइनस। दूसरा चीज देखो y क्या है, तो y है प्लस, y क्या है प्लस, तो y लिखेंगे प्लस। तो अब बताओ पहले प्लस लिखेंगे कि पहले माइनस, यानी कि पहले कोटि लिखेंगे कि पहले भुज, पहले x की पहले y, तो पहले x। तो x वाला देखो माइनस है, क्या है, x वाला माइनस है, तो लिखेंगे माइनस। y प्लस है कि माइनस, तो y है माइनस, यानी सॉरी y है प्लस, तो लिखेंगे प्लस। तब द्वितीय पाद में कथी होगा, x होगा माइनस और y होगा प्लस। बात करें जब तृतीय पाद का, तो देखो इसमें क्या है, तो देखो तृतीय पाद में थर्ड फेज में x क्या है, तो x है माइनस, x क्या है माइनस से वाला नहीं चला रहे, -4 -5 -3। y वाला देखो तो वाइयो वाला क्या है, वाइयो वाला माइनस है, यानी कि वाइयो माइनस। तो इनमें तो दोनों माइनस से ना हो गया। तो देखो x पहले माइनस और y पहले, y भी माइनस, इसमें माइनस और प्लस। बात समझ में आ गया, तो माइनस और प्लस। तो देखो इसमें कौन कौन हो गया, इसमें हो गया देखो x भी माइनस और y भी माइनस, तो माइनस माइनस वाला। चतुर्थ पाद में जब देखेगा चला, तो उसमें क्या है, देखो हम अब ये नहीं कर लेना जब पहले ए लिख लेना, नहीं, पहले इसको x को लिखेंगे तब ना y लिखेंगे, ठीक है। तो देखो x वाला प्लस है कि माइनस, तो x वाला है प्लस, तो लिखेंगे x वाला प्लस। y वाला देखो तो y वाला प्लस है कि माइनस, तो y वाला है माइनस। क्या है, y वाला माइनस, y वाला माइनस, यानी कि इसमें कौन हो जाएगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो चतुर्थ पाद में क्या हो जाएगा, चतुर्थ पाद में होगा x प्लस y माइनस, ठीक ना। यानी कि याद रखना कि देखो प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में एगो प्लस है एगो माइनस, यानी कि x माइनस वाई प्लस, ठीक ना। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों माइनस, ठीक है, यानी कि x भी माइनस y भी माइनस। अब देखो चतुर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, चतुर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस और y माइनस। अब जब बात करें तो देखो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का माहौल है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा पूछता है और नंबर उठाने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो देखो अब जब इसी में क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछेगा कि बताओ चला कि अगर यहाँ पर ले कि -6 और 2 है, -6,2 है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, ठीक ना, कौन से फेज में होगा। तो बता सकते हो, देखो पहला माइनस और दूसरा है प्लस। क्या है, पहला माइनस दूसरा प्लस, यानी कि x माइनस कौन है, तो देखो x माइनस यो है, x माइनस यो है, दोनों में है। अब देखो y प्लस, तो x माइनस और y प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, द्वितीय पाद हो जाएगा, ठीक है। इसी में पूछेगा कि बताइए कि अगर यहाँ पर 6 और 2 है तब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो दोनों प्लस में ना है, तो दोनों प्लस वाला देखो प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट इसी में पूछ देगा कि दोनों एगो माइनस
एहो माइनस है, तो दोनों माइनस वाला कौन क्वाड्रेंट में होगा? एक्स कोटि भी माइनस में है और भुज भी माइनस में है, तो कौन में होगा? तो सिंपल सा बात है, किस कौन में है? देखो तृतीय में है। अब बात करें, एकरा कर देगा प्लस आ एकरा माइनस, यानी कि x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा माइनस, तो कौन क्वाड्रेंट में है? तो देखो कौन में है? चतुर्थांश में, ठीक ना, चतुर्थांश में, ठीक है। अब देखो इसी में हम प्लॉट कैसे करते हैं, इसको मिटाते हैं और प्लॉट करना सिखाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ग्राफ पेपर पर सारा प्लॉट करना सिखाएंगे। जैसे देखो इसको रहने देते हैं और इसको मिटा के आपको हम बताते हैं। देखिए ये है बहुत ही सिंपल, ठीक है, और कितना सिंपल है आप यहाँ से समझिए। देखिए सिंपल सा बात है, ये होगा और ये x है और ये y है, ठीक ना, ये क्या है? ये भुज है और ये कोटि है। अब इसी में हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? चला नंबरिंग करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों का चारों हम प्लॉट कर लिए हैं। लेकिन देखो ई भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, बात समझ रहा है? तो अब बताओ कि अगर इसमें बोलेगा प्लॉट करने, तो देखो चला कितना आसान है। अगर बोले कि बताइए इसी को प्लॉट करना है, ठीक है, इसी को क्या है? प्लॉट करना। 6, -2 को अगर प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे? तो चला रहे हम क्या बताएं, पहले x वाला के ना प्लॉट करेंगे तब ना y वाला के। तो देखो पहला क्या है? पहला है 6, पहला 6, यानी कि ये x है आप प्लस 6 है, तो सिंपल सा बात है कि x वाला पर खोजो 6 कहाँ है। तो 6 नहीं ज़्यादा हो जाएगा ना, कम लेके बताते हैं, इसको 3 कर दो। तो देखो 3 कहाँ पर है? तो 3 देखो यह है, ए ना 3 है, अब इतने पर रहे दो। अब देखो क्या है कि y कितना है? -2 है, y क्या है? -2 है। तो देखो y -2 कहाँ है? तो y x पे खोजेंगे, तो y x पर ऊपर सब है प्लस और नीचे में ना है माइनस, तो देखो -2 यह है। अब की करो, ये दोनों ही है, तो दोनों एकरा बराबर इधर ले जाओ। ग्राफ पर समझाएंगे काहे ले जाएंगे, क्योंकि देखो सारा सुतल वाला सब कथी है? x है, सारा खड़ा वाला सब y है, तो ऐसे ले जाएंगे। एकरा जब नीचा लाएंगे ना, तो जहाँ चला दोनों मिल जाएगा ना, यहाँ मिल गया, तो यह हो जाएगा तुम्हारा क्या? 3, -2। चला एगो बात समझो, हम क्या बताए थे? प्लस और माइनस वाला चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो 3 प्लस में और माइनस में, इसी में रहे कि अगर ई भी -3 रहे तब क्या करेंगे? तो देखो x पहले क्या है? -3 है, तो खोजो, तो x है यह -3, y भी -2, तो y ये है ना -2 है, एक 4 लो, -4, तो -4 यो है, तो एकरा इधर लाओ आ एकरा इधर लाओ, तो दोनों चला जहाँ मिला ना, तो ये हो जाएगा -3, -4। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इसी को हम ग्राफ पर बनाएंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। आई थिंक कि आप मेन चीज़ हमारा समझाने का मकसद था कि कोटि, भुज, ये सब चीज़ें बताना था, क्वाड्रेंट के बारे में बताना था, प्लस माइनस वाला बताना था। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको जब अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ग्राफ पे बताएंगे, ठीक है। और कोई भी आप कॉम्पिटिटिव या क्लास का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप जरूर वहाँ पे विजिट करके पेड बैच के लिए संपर्क कीजिए। धन्यवाद।